सर हम बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, हमें आपसे ये जानना है कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट का मतलब वेस्ट निकलता है लाइक मलमूत्र देन पॉटीज वगैरह, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर वो मान लीजिए नाली वगैरह में अगर चला जाता है तो उसका क्या मैनेजमेंट होगा? देन उसका एसटीपी प्लान कैसे प्रोवाइड करेंगे? बहुत बड़ी बात आपने पूछी कि हम लोग अस्पताल खोल लेते हैं या बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल लेते हैं और उस पर काम करते हैं, प्लस वहाँ पे हैजार्ड्स बहुत सारे होते हैं कि जैसे आपने कहा साहब मरीज हमने रखा, अब मरीज को हमने बहुत सारी दवाएं दी, तो जो दवाएं हमने दी तो उसकी पॉटी से, उसके सूसू से, उसके बलगम से वो दवाएं एक्सक्रीट हो रही हैं। तो जब वो दवा मिल करके नॉर्मल नाली में या मेन होल में या ड्रेन में जा रही हैं तो वो सुरक्षित है कि नहीं है? क्योंकि नॉर्मल जो घर का वेस्ट है उसमें तो वो सारे टॉक्सिन्स नहीं जा रहे हैं। कोई मरीज का ब्लड गया, टिश्यू गया, आपने उसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन था तो बैक्टीरिया गया, तो आपकी नाली में अगर वो बैक्टीरिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ कंटेमिनेट करेगा, जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ वो इन्फेक्शन जाएगा। फिर कहीं पे अगर सूअर उस नाली में लौट रहे होंगे तो सूअर उस इन्फेक्शन में लौटेंगे और सूअर उसको खाएंगे। जब सूअर खाएंगे तो सूअर के पेट पे वो इन्फेक्शन चला जाएगा, फिर सूअर के पेट से वो इन्फेक्शन फिर और ट्रेवल करेगा, फिर सूअर पॉटी करेगा, फिर पॉटी में वो इन्फेक्शन निकलेगा, फिर उस पॉटी को अगर कोई जानवर खाएगा, किसी बच्चे के पैर में लगेगी, तो इस तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो इस इन्फेक्शन की स्प्रेड को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये हरी हरी जो चीज आपको नीली नीली दिख रही है, इसको कहा जाता है एसटीपी प्लांट। क्या कहा जाता है? एसटीपी प्लांट। एसटीपी प्लांट का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों जरूरी है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज आएगी कि ये क्यों जरूरी है। ये रिमूव करता है पॉल्यूटेंट्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सीवेज से। तो सीवेज का मतलब हो गया कि हॉस्पिटल का जो भी मरीज की पॉटी, सूसू, आपकी ओटी का डिस्चार्ज, आपके आईसीयू का डिस्चार्ज, आपकी पैथोलॉजी का डिस्चार्ज, आपके केमिकल रिएजेंट्स का डिस्चार्ज, आपकी सारी वो चीज़ें जो अस्पताल में आप दिन भर इस्तेमाल कर रहे हो, उन चीज़ों को नाली में ना छोड़ करके हमें इस मशीन के पास ले आना है। इस मशीन में जब लाएंगे तो इस मशीन में 4-5 चरण में उस गंदगी की धुलाई, मजाई, सफाई होगी। क्या होगी? धुलाई, मजाई और सफाई। किस चीज की? गंदगी की। और उस गंदगी से हम जेन्युइन पानी निकाल लेंगे, साफ पानी, जिस पानी को हम पी तो नहीं सकते पर उसे बागवानी कर सकते हैं, पेड़ पौधों को सींच सकते हैं, और कई बार उसको हम लोग फ्लश के पानी में भी फिर रीयूज कर सकते हैं कि अस्पताल में ऐसा कनेक्शन बना लें कि जो बार बार पानी फ्लश कर रहे हैं उसमें हम उस पानी को कर लें, उसको गाड़ी की धुलाई में, एम्बुलेंस की धुलाई में, पेड़ पौधों में डाल करके उस पानी को हम यूज कर लें। तो पहली चीज हमको उससे पॉल्यूटेंट्स निकालने हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालने हैं। दूसरी चीज, इससे क्या होगा, जब ये अगर तुम फाइनली जो भी पानी या सीवर निकल रहा है वो कहीं ना कहीं जा करके नालियों में मिल रहा है, नालियां बड़े नालों में मिल रही हैं, बड़े नाले कहीं ना कहीं नदियों में मिल रहे हैं, और नदियां कहीं ना कहीं फिर फाइनली जाके समुद्र में मिल रही हैं। मोटी मोटा यही सिद्धांत है। तो अगर खूब सारा गंदगी चारों तरफ से जाने लगेगी तो हमारा जो जीव है जो पानी में रहते हैं, मछलियां है, फौना है, फ्लोरा है, वो सारा धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ये ना हो, इसके लिए ये करना बड़ा जरूरी है। फिर ये पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। आप गंगा जी में नहाने गए, अब गंगा जी में पता लगा कि ये सब गंदगी मिल रही है तो आपके स्किन में रैशेज हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार रहने लगोगे, तो ये वाली चीज हो जाती है। फिर प्रोड्यूसेस ट्रीटेड वाटर, जो ट्रीटेड वाटर से तुम प्रोड्यूस कर दोगे तो इससे पानी की खपत जो है, मतलब पानी की बचत होगी, क्योंकि जमीन के अंदर से बार बार बोरिंग से पानी निकाल रहे हो तो वो हर बार जल स्तर कम हो रहा है, पूरे विश्व का जल स्तर कम हो रहा है। बहुत देशों में जल ही नहीं है। दुबई में तो लोग सुनते हैं कि 1 लीटर की पानी की बोतल बड़ी महंगी है, और वहां तो आदमी मुंह धोने के लिए भी जो है पानी खरीद के करता है, क्योंकि वहां पानी ही नहीं है। इतनी ज्यादा पानी की राशनिंग है, जमीन में पानी नहीं, बोरिंग से पानी नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे तो उन्होंने ऐसा प्लांट लगाया है जो समुद्र के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करता है, उससे उनका काम चल रहा है। तो ये चीज हमें जाननी चाहिए। फिर जो एनवायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनके रेगुलेशंस आ गए हैं कि आप बिना एसटीपी प्लांट के अस्पताल, होटल, कारखाना, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं चला सकते जहां से वेस्ट निकल रहा है। तो ये लगाना मैंडेटरी है। अब बारी आती है कि एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान काम कैसे करता है। तो ये जो कंटेमिनेटेड वेस्ट है उसको पानी से निकालता है, उसको ट्रीट करता है
और उस पानी को उपयोग के लिए लाने के लेवल पे ले आता है। अब पहली चीज आई प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? फिजिकल क्लीनिंग। फिजिकल क्लीनिंग का मतलब है स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले अगर मानो जहां तुम्हारा वेस्ट वाटर आ रहा है वो एक टैंक में इकट्ठा हो रहा है, उसमें अगर मान लीजिए किसी ने कोई बोतल डाल दी, प्लास्टिक की चीज डाल दी, तुमने इंजेक्शन का वाइल तोड़ा, ऊपर की प्लास्टिक डाल दी, कोई डिस्पोजेबल ग्लव उसमें तैर रहा है, डाइपर का टुकड़ा तैर रहा है, तो पहले फिजिकल क्लीनिंग उसको कर लोगे। एक नेट से उस फिजिकल गंदगी को निकाल करके अलग रख लोगे और उसको अपने वेस्ट कोडिंग बैग में डाल दोगे कि वो वेस्ट कोडिंग बैग वाला गंदगी में अपना चला जाए। सेकंड क्या करोगे? ग्रिड चैम्बर होगा, एक जाली का चैम्बर होगा जिसमें जो फिजिकल ग्रिड्स हैं, जैसे कि तुम्हारा जो है मट्टी, सैंड, गंदगी, किसी चीज का टुकड़ा, कोई टिश्यू का टुकड़ा, वो जो चीजें होंगी वो उस जाली में फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन में रुक जाएंगी, तो उसको वहां से तुम रोक लोगे। फिर क्या होगा? प्राइमरी सेटलिंग टैंक होगा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये जो बड़ा वाला टैंक आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। इसमें क्या होगा कि जो भी गंदगी होगी वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर एक मोटर चलेगी। जब मोटर चलेगी तो जो गंदगी होगी उसको फेंटेगी तो जैसे मक्खन मलाई बिकती है ना, कि उसको दूध को या दही को फेंटते रहो तो एकदम सेडिमेंट हो जाता है। तो उस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े टूट करके वो पानी में तैरेंगे और तैर करके जब आप मशीन बंद करोगे तो बैठ जाएंगे नीचे। तो फिजिकल इंप्योरिटी हो गई, यानी कि पॉटी है, गंदगी है, वो ब्रेक होकर के उसमें नीचे आ जाएगी। तो ये काम फिजिकल वाला पार्ट है जो हमको करना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसका मतलब आप समझिए कि क्या होता है। अगर हमने एक्वेरियम देखा हो तो एक्वेरियम में मछली पालते हैं, मछली पॉटी करती है, तो मछली की पॉटी उसके अंदर रहने वाला दूसरा जीव जंतु खाता है, वो उसका खाना होता है। फिर वो जो पॉटी करता है वो पॉटी तीसरा उसके अंदर वाला जीव जंतु खाता है। तो अगर ये पूरी साइकिल कन्वर्ट हो जाती है तो इसको एक तरीके की क्रेब साइकिल हो गई कि आपने नेचुरल हैबिटेट बना लिया। कि अगर गोमती के अंदर मछली रह रही है तो गोमती के अंदर कोई इसकी पॉटी साफ करने तो नहीं जा रहा है, तो क्रेब साइकिल होगी कि हर चीज यूटिलाइज हो रही है। तो आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हो, इसमें क्या करते हो कि इसका पर्पस होता है कि जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो आप उसमें से रिमूव कर लेते हो। क्योंकि तो फिजिकल इंप्योरिटी आई कि आपने जो है कहा साहब हमने ये प्लास्टिक निकाल ली, हमने डाइपर निकाल लिया, हमने सिरिंज निकाल ली, हमने गंदगी नीचे बिठा दी, पर जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं उनको कैसे तुम निकालोगे? तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन से तुम निकालने वाले हो। क्या कैसे करोगे? तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं, ASP, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एरेटेड टैंक्स होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं बैक्टीरिया को जो ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को। तो इसके अंदर एरेशन होता है, बड़े बड़े एक चरखे लगे होते हैं टरबाइन जैसे, तो सारी गंदगी को गोल 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 घुमाते रहते हैं और उसमें ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन आती है तो बैक्टीरिया को जिंदा रहने की जगह मिलती है। तो बैक्टीरिया जब जीवित होगा और खाना खाएगा तो वो गंदगी बैक्टीरिया का खाना बनती है, तो डिकम्पोज करके उस खाने को, उस पानी से उस बैक्टीरिया को, गंदगी को निकाल देता है। फिर क्या होता है? मूविंग दी बेड बायोफिल्म रिएक्टर। फिर तुम बेड बायोफिल्म रिएक्टर के पास चले जाते हो, इसको MBBR कहते हैं। ये एक प्लास्टिक मीडिया होता है जो एफिशिएंट होता है बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। तो इतने छोटे छोटे प्लास्टिक की बॉल्स आती हैं काले रंग की, वो खुली बॉल्स होती है, मतलब ऐसी करके बॉल होगी, उसके अंदर दिखेगा खूब प्लास्टिक लगी होगी, तो उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरियल फ्लोरा डेवलप हो जाता है। बहुत ही करोड़ों की मात्रा में वो बैक्टीरिया होता है जो उस चीज को खा करके डिकम्पोज करने की ताकत रखता है। तो उसमें करोगे, उसको कहा जाएगा MMBR, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। उसके बाद फिर सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर होता है, वहां से मूव करोगे इसको। जब तुम इतना सब मूव कर लोगे तो तुम्हारा पानी फिर एक शुद्ध पानी, रिलेटिवली शुद्ध पानी एक सिंगल टैंक में आ जाएगा। उससे तुमने फिजिकल इंप्योरिटी निकाल दी और बैक्टीरियल इंप्योरिटी निकाल दी, दोनों इंप्योरिटीज निकल करके पानी आ गया। पर अभी भी उस पानी में बदबू होगी और पानी का रंग साफ नहीं होगा, वो पीलापन लिया होगा पानी और उसमें स्मेल होगी। अब आगे कैसे चलोगे? टर्शरी केयर में तुम एडवांस्ड उसकी फिल्ट्रेशन करोगे, जिसके लिए तुमको सैंड एंड कार्बन फिल्ट्रेशन चाहिए होगा। सैंड एंड कार्बन, तो देखिए ये जो दो लगे हैं, पहला वाला सैंड फिल्टर है और दूसरा वाला कार्बन फिल्टर है। सैंड फिल्टर और कार्बन फिल्टर, तो ये जो सारा बदबूदार और पीले रंग का पानी आया, जब सैंड फिल्टर के थ्रू मूव हुआ तो इसकी सफाई हुई, सैंड ने इसका पीलेपन को सफेदी में कन्वर्ट कर दिया, साफ हो गया। और अगले कार्बन फिल्टर में गया तो उसने उसकी स्मेल एब्जॉर्ब कर ली और स्मेल एब्जॉर्ब होकर के पानी हमारा रिलेटिवली और साफ हो गया। उसके बाद फिर VU लाइट लगी है, VU लाइट में गया तो पानी और चमकदार और बेटर और रिलेटिवली फ्रेश हो गया। VU लाइट ने अपना काम किया। उसके बाद फिर कुछ लोग रिवर्स ऑस्मोसिस भी लगाते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो उस पानी को बहुत ही छोटे छोटे रोम छिद्र जैसी चीजों से निकाल करके उसको और इंप्रूव करके और यूजेबल बना देती है। तो इस तरीके से हम लोग अगर काम को करते हैं तो हमारा जो
पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो निकल जाते हैं। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स है वो निकल जाते हैं। केमिकल्स और मेडिसिन है वो निकल जाती हैं। क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट के जो एजेंट्स होते हैं कि तुमने साबुन, निरमा इस्तेमाल किया, डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किया, फॉर्मेलिन इस्तेमाल करी, बीटाडीन इस्तेमाल करी, स्प्रिट इस्तेमाल करी, वो सब निकल जाते हैं। और रेडियो एक्टिव ट्रेस एलिमेंट्स, कुछ लोग जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमेजिंग वगैरह करते हैं हाई एंड लेबोरेटरीज, जिसको पेट सिटी वगैरह में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी हैजार्डियस हैं, बड़ी नुकसानदायक हैं। अगर ये चीज़ें नालियों में जाएंगी तो नालियों से लोगों के पेटों में जाएंगी, खेतों में जाएंगी, खेतों में जाएंगी तो सब्जियों में जाएंगी, सब्जियों में जाएंगी तो उसको हम लोग खाएंगे। तो आगे जाके धीरे धीरे 10, 5, 15 साल में इसके द्वारा जो डिफॉर्मिटीज होती हैं कि किसी का विजन जल्दी कमजोर हो जाएगा, किसी के बाल झड़ने लगेंगे, किसी को झुर्रियां पड़ने लगेंगी, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाएगी, किसी को कैंसर हो जाएगा। इन चीजों को बचाया जा सके इसलिए इस मशीन की उपयोगिता है। क्या कहेंगे इस मशीन को? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। समझ गए आप लोग? यस सर। कोई सवाल? नो सर। थैंक यू। थैंक यू सर।